जंगल कटाई में माधुरीबेन का हाथ। बुरहानपुर जिले में जंगलों में हो रही कटाई व पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद अब पुलिस की कार्रवाई की जद में आई आदिवासी नेता माधुरीबेन। जंगल बचाने के नाम पर पुलिस और प्रशासन की नाक में दम करने वाली जागृत आदिवासी से दलित संगठन की मुखिया माधुरीबेन अब पुलिस कार्रवाई की जद में आती नजर आ रही है। शनिवार को गिरफ्तार किए गए 60,000 के इनामी अतिक्रमणकारी सूड़िया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि नेपानगर क्षेत्र में जंगल कटाई के पीछे माधुरीबेन का हाथ है। वहीं माधुरीबेन की जंगल में आयोजित कई सभाओं में शामिल हुआ था, जिसमें माधुरीबेन ने छोटे पेड़ों की कटाई से शुरुआत करने की बात कही थी। इसके बाद सूड़िया का दावा है कि नेपानगर थाने पर हमले के बाद यथोचित सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी माधुरीबेन ने दिया था। जी हम आपको बता दें कि जंगल कटाई में माधुरीबेन का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पास जंगल में हुए सभाओं के ड्रोन इमेज भी उपलब्ध है। जांच में यदि यह बात सही पाई जाती है तो माधुरीबेन व उनके साथियों को भी आपराधिक मामलों में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा। सर, हम उसकी मीटिंग में गए थे। फुलसिंह और रेसिया और लीलाराम, तो माधव ने बोला था कि छोटे छोटे झाड़ काटना, बड़े मत काटना, लेकिन इन पटोलों ने पूरे बड़े बड़े झाड़ी कटवा दिए, सारे जंगल में ख़त्म करवा दिए। अच्छा, थाने पे जब हमला हुआ था उसके बाद फिर माधुरीबेन से कोई मदद मिली थी अपने को? जी सर, मदद तो माधुरीबेन दीदी बोल रही थी कि जो भी हमारा सेल पे बनेगा वो हम करेंगे, मगर किया नहीं कि कुछ मदद की थी, पहुंचाई थी मदद तो भागने में, छिपने में करने की कोशिश तो उनने मदद उनकी चालू ही है, भी मदद करने की कोशिश। क्या नाम है? सूड़िया। सूड़िया, उसने आज दिन में बताया था कि जंगल कटाई में माधुरीबेन का एक बड़ा रोल है। हाँ, सूर्या को पकड़ने के बाद में जब हमने उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जब अक्टूबर में ये वन कटाई स्टार्ट हुई थी साईखेड़ा पानखेड़ा की, तो उसके पहले इन्होंने माधुरीबेन के 3 एक सभाएं जो है वो अटेंड की है। फूल सिंह, रेव सिंह, सूर्या, हेमा वगैरह सब लोग गए थे और 600-700 लोग थे जिन्होंने उनकी सभाएं अटेंड करी। और उस सभाओं में माधुरीबेन ने ये बोला भी है। जनरली माधुरीबेन की सभाएं जो है वो जंगल के अंदर सभी के फ़ोन वोन बंद करवा के और बहुत ही छुपी छुपाई कंडीशन में होती है, इस तरीके से उसने बताया। और ये भी बताया कि माधुरीबेन ने कहा कि अगर तुम 600-700 लोग हो तो तुम सभी माधुरी हो, तुम्हें माधुरी की ज़रूरत नहीं है। और अगर जंगल कटाई जो नवाड़ आपको काटनी है तो उसमें छोटे छोटे पेड़ से शुरुआत करनी है और बड़े पेड़ जो है वो अभी नहीं काटने हैं, वो धीरे धीरे करना है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सूर्या ने बताई है। अभी तो हम प्राइमा फेसी उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं और वो वेरीफाई करके ही हम लोग जो भी अगर तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में भी माधुरीबेन के द्वारा धूलकोट के आसपास में खंडवा बॉर्डर पे जो मीटिंगें ली गई थी जंगल के अंदर, उसकी कुछ ड्रोन इमेजेस भी हमारे पास में है। उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि उसके द्वारा किन किन लोगों की अतिक्रमणकारियों की मीटिंग ली गई है, वो वेरीफाई करके अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, सत्यता पाई गई तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर सत्यता ये सारी चीजें पाई जाती है तो अक्टूबर के माह में इनकी मीटिंग के बाद में जिस तरीके के मामले कायम हुए हैं उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत 120 बी के अंतर्गत माधुरीबेन और उसकी टीम को भी आरोपी बना के गिरफ्तार किया जाएगा।